देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नेपाल की एक 16.5 वर्षीय युवती करीब 1.5 वर्ष पहले रतलाम रेलवे स्टेशन पर मिली थी, जिसे चाइल्ड लाइन द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर बालिका गृह में रखा गया था, जिसकी वतन वापसी गुरुवार को हुई। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सुधीर निगम के मुताबिक 1 जुलाई 2021 को रेलवे चाइल्ड लाइन रतलाम द्वारा एक बालिका को बाल कल्याण समिति रतलाम के समक्ष लाया गया था। समिति द्वारा अस्थायी आश्रय हेतु बालिका गृह में रहने हेतु आदेशित किया था। समिति जांच में उक्त बालिका का स्थायी निवास नेपाल का होने से किशोर न्याय अधिनियम 2015 के आदर्श नियम 2016 के नियम 81/5 के अनुसार बालिका के प्रत्यावर्तन के संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय और विदेश विभाग की अनुमति आवश्यक थी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रतलाम द्वारा पत्र जारी किया था, ताकि बालिका को अपने घर पहुंचाया जा सके। 8 दिसंबर 2022 को पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बालिका का प्रत्यावर्तन करने हेतु केन इंडिया के प्रतिनिधि को हैंडओवर किया जाए। उक्त बालिका को 22 दिसंबर 22 को बाल कल्याण समिति रतलाम द्वारा केन इंडिया के प्रतिनिधि नवीन जोशी और लक्ष्मी खाड़का को सौंपा गया, जो कि पहले दिल्ली जाएंगे, वहां से नेपाल सरकार के माध्यम से बालिका के घर माता पिता को सुपुर्द करेंगे। इस दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य श्वेता पंड्या, ममता चौहान, दीपक तिवारी, शंभू मांगरोदा, बाल संरक्षण अधिकारी पवन कुमार सिसोदिया, ऑपरेटर ममता मौर्य, शांतु कटारा उपस्थित रहे। मामले की जानकारी देते हुए केन इंडिया के प्रतिनिधि नवीन जोशी ने बताया, मेरा नाम नवीन जोशी है। किन इंडिया का डायरेक्टर हूँ मैं। जो संस्था हमारी काम करती है एंटी ट्रैफिकिंग के लिए काम करती है, जो कि नेपाल से बच्चे को लाया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके, उनको रेस्क्यू करना और रिपैट्रिएशन करके जो है स्वदेश नेपाल पहुंचाना। और साथ साथ में हम नेपाल जो इंडिया से नेपाल में बच्चे जाते हैं, ट्रैफिकिंग होके जाते हैं या कोई 363 के केस से जाते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, उनको भी हम नेपाल से इंडिया लाने का काम करते हैं दोनों सरकारों के तालमेल से, जो कि हमें इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया दूतावास और नेपाल की दूतावास जो है उसमें हमें सहयोग करती है और साथ देती है। उसके माध्यम से हम एस्कॉर्ट करवाते हैं दोनों साइड के बच्चों को। और हम इस बच्ची के लिए हम करीब 1.5 साल से यहाँ CWC में सुधीर निगम जी हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी टच थे और NCPCR के सरों से भी हम भोपाल में टच थे। तो उनके माध्यम से हमारे पास मेल आया कि एक नेपाल की बच्ची यहाँ पे आई है, जिनके बारे में हमें सूचना दी गई है कि बच्ची आ रखी है, तो उनको जो है रेस्क्यू करके नेपाल पहुंचाना है और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना है। तो हम करीब 1.5 साल से इसमें लगे हुए थे, जिसमें विदेश मंत्रालय भी लगा हुआ था, बाकी स्टेट गवर्नमेंट और नेपाल सरकार दोनों लगे हुए थे। और सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद, सारे लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद जो है आज हम उस बच्ची को लेके जा रहे हैं। बच्ची ने कुछ बताया होगा कि यहाँ कौन लेके आया था, इंडिया कैसे आना हो गया उसका, और यहाँ कहाँ रह रही थी, इंडिया में रतलाम में आके कहाँ रह रहे थे वो? देखो, ये समस्या हर जगह की है, जो कि चाइल्ड मैरिज जो होते हैं। बच्ची अभी कुल टोटल अभी 18 साल की हुई है जस्ट। इसका करीब 15 साल में ही इसकी शादी करा दी गई थी घर वालों ने। शादी करने के बाद उसको वायलेंस किया गया, प्रताड़ित किया गया, काफ़ी वो वायलेंस में बढ़ी और वो घर से जो है मैं अपने आप को मारने के लिए कि मैं मरूंगी करके वो घर से निकली थी और ट्रेन से कट के मरने के लिए उसके दिमाग में आया था। तो वो बिहार से ट्रेन में चढ़ी कि मैं कहीं भी जाके मर जाऊंगी। फिर उसके बाद ट्रेन से जो है यहाँ रतलाम स्टेशन तक पहुँची है ट्रेन से, और रतलाम स्टेशन में पहुँचने के बाद चाइल्ड लाइन ने देखा उसको अकेले में, तो फिर चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया वहाँ से। चाइल्ड लाइन ने रिसीव करने के बाद CWC में प्रोड्यूस किया। CWC में प्रोड्यूस करने के बाद जो है उस बच्ची को किसी संस्था में रखवाया गया, सुरक्षित आवास में रखवाया गया। कितने साल से यहाँ पे रह रही थी लड़की? यहाँ 1.5 साल से ऊपर हो गए इसको रहते हुए। चाइल्ड लाइन ने आपको कैसे सूचना दी गई है? हमें चाइल्ड लाइन से सूचना नहीं आया है, हमें भोपाल से जो प्रशासन के माध्यम से सूचना आया है। और साथ साथ में CWC हमारे कांटेक्ट में है, बहुत सारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे CWC से हमारा कनेक्टिंग है, जो बहुत सारे बच्चों को हम रेस्क्यू करते रहते हैं, तो उनके माध्यम से भी हमें जानकारी मिली है।
पावर हाउस रोड पर जाम लगना आम बात हो गई है। इस रोड पर जाम लगने से दो बत्ती, शास्त्री नगर, सैलाना बस स्टैंड चौराहा, राम मंदिर, पोस्ट ऑफिस रोड, शहर सराय क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाती है। गुरुवार शाम पावर हाउस रोड पर कृषि उपज मंडी के कारण लगे जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे। एक तरफ कृषक ट्रैक्टर ट्रॉली से अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, जिससे मंडी की व्यवस्था बिगड़ गई। मंडी गेट से लेकर पूरे आसपास के क्षेत्र में वाहनों की कतारें लग गई। पुलिस भी व्यवस्था बनाने में मशक्कत करती रही। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि सैलाना बस स्टैंड चौराहे से और पावर हाउस रोड से ही तमाम एम्बुलेंस निकलती हैं, जो कि सरकारी अस्पताल और निजी हॉस्पिटल लेकर मरीजों को जाती है। जाम के दौरान उस समय एम्बुलेंस भी फंस जाती है, जिसे रास्ता देना कठिन काम होता है। प्रशासन को उक्त समस्या बताने के बाद भी मंडी का स्थानांतरण नहीं करना समस्या ही खड़ी करना है। रतलाम प्लेटफॉर्म पर यात्री गाड़ी के चलने के दौरान ही जानकारी मिली कि वह गलत ट्रेन में चढ़ गई है, तो वृद्धा ट्रेन से कूद गई। प्लेटफॉर्म पर कूदते ही बेहोश हो गई। वृद्धा द्वारा ट्रेन से कूदने पर तत्काल आरक्षक ने दौड़ लगाई और उसे बचाया। इस दौरान अन्य यात्री ने भी दौड़ लगाई और महिला को संभाला। यह घटना हुई रतलाम के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर, जहां एर्नाकुलम से जम्मू तवी जाने वाली यात्री गाड़ी में 65 वर्षीय महिला सागर देवी पति रामलाल सवार हो गई थी। मगर जैसे ही उसे पता चला कि वह गलत गाड़ी में बैठ गई है, तब तक ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। डर के मारे महिला ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूद गई। प्लेटफॉर्म पर गिरते ही वह बेहोश हो गई। ट्रेन से महिला के कूदने के दृश्य को देखते ही ऑन ड्यूटी कांस्टेबल मनोज अकोदिया ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाई, तत्काल महिला के पास पहुंचे। इसी दौरान अन्य यात्री भी पहुंच गए और उन्हें संभाला। तब तक महिला बेहोश हो चुकी थी। यात्रियों ने मुंह पर पानी का छींटा मारा, तब जाकर वह होश में आई, फिर पानी पिलाया। आरक्षक ने अन्य यात्रियों की मदद से उठाकर महिला को बेंच पर लेटाया। कुछ समय बाद महिला ने बताया कि वह ठीक है, उसके पैर में हल्की सी चोट आई है। वह उज्जैन जिले के नागदा में गुलाबबाई कॉलोनी की रहने वाली है। चार महीने पहले डाट की पुलिया पर एक महिला के साथ हुई लूट का जीआरपी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खबर के मुताबिक 30 अगस्त 2022 को महिला से दो आरोपियों ने घड़ी, मोबाइल सहित आभूषण लूट लिए थे। पुलिस और जीआरपी आरोपियों की तलाश में लगी थी। जीआरपी पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर लूटा गया माल बरामद कर लिया है। दोनों आरोपी राहुल पिता बाबूलाल तथा मनोज पप्पू भाबर थांदला के निवासी हैं। दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा है। मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी एएसआई अनवर खान ने बताया, कुछ दिन पहले एक डाटकी पुल पे एक लूट हुई थी सर, क्या है, कितने आरोपी आए? जो 30/8/22 को लूट हुई थी रेलवे स्टेशन रतलाम क्षेत्र में, डाटकी पुलिया के ऊपर जो उस तरफ, उसमें दो आरोपी पकड़े गए हैं सीडीआर के आधार पे, क्योंकि उसमें जो महिला से लूट की थी उसका एक मोबाइल भी था, है ना, एक सोने की अंगूठी है और हाथ घड़ी है, बैग वगैरह तमाम चीज़ें जब्त हो चुकी हैं इनसे। और आज तारीख को इनको पेश किया गया है। एक दिन का प्यार भी लिया था और उसके बाद में आज पुनः पेश करने पर इनका जुडिशियल रिमांड में भेजा है न्यायालय ने, और आज इनको अपन न्यायालय पेश कर रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग दो आरोपी हैं इसमें लूट की घटना में। एक है राहुल पिता बाबूलाल, और दूसरा है मनोज पिता पप्पू भामर। ये सभी दोनों थांदला थाना क्षेत्र के हैं। एक सिमलिया का है, एक नाहरपुर का है। सर पहले भी कुछ चोरी के वगैरह इनने कहीं करी है, कोई लूट वगैरह? उसके लिए पूछताछ की जा रही है। अपनी कार्रवाई में जैसा भी होगा फिर बताएंगे। आपका नाम, आपका पता? मेरा नाम एएसआई अनवर खान, थाना जीआरपी रतलाम।
जिला अस्पताल परिसर में पड़ा ये कोई कबाड़ा नहीं है, जबकि इसे अस्पताल के अतिरिक्त बेड पलंग बताए गए हैं। जिला अस्पताल के भवन के नवनिर्माण के पहले इन पलंग को निकाला गया है। बताया जाता है कि अस्पताल प्रशासन के पास अतिरिक्त पलंग है, ऐसा सिविल सर्जन बताते हैं, लेकिन फिर भी वार्डों में मरीज नीचे ही लेटकर उपचार करवाते देखे जाते हैं। बताया जाता है कि अच्छे बेड पलंग को रखकर बाकी पलंग को अस्पताल प्रशासन विक्रय कर देगा। हालांकि पलंग को जिस हालत में डाला गया है, इससे तो ऐसा लगता है कि उपयोग होने वाले पलंग भी कबाड़ा कर विक्रय योग्य बना दिए जाएंगे। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया, वार्डों के जो सर बेड वेस्टेज पड़े हुए हैं पलंग, सर इसके लिए क्या? सर ये ऐसा है कि हमारे अभी नया हॉस्पिटल बन रहा है, 300 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, तो हमें हमारे वार्ड के बेड खाली करने पड़े, जैसे प्राइवेट वार्ड के बेड निकालने पड़े, इधर टीबी वार्ड के, आइसोलेशन वार्ड के। तो यहाँ के जो बेड खाली किए गए, तो हमने हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वार्ड थे उनमें मरीजों को शिफ्ट करा। अब इन बेड्स को हम इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कितने वैसे बेड अच्छे हैं, और जो अच्छे बेड हैं उनको हम संभाल के रखेंगे। और किसी पेरीफेरी में आवश्यकता होगी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे कहीं, तो वहाँ CMH सर से बात करके वहाँ भेज दिए जाएंगे। बेड्स की हमारे पास कमी नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे ये एक्सेस हो गए बेड हमारे पास, और हमारे कुछ हमने मरीजों को मेडिकल कॉलेज भी शिफ्ट किया है, तो वो उनके पास ऑलरेडी बेड्स है, तो हम इन बेड्स को व्यवस्थित कर रहे हैं। जो ख़राब हो चुके हैं उन्हें हम उसका मतलब जो नियम अनुसार उसका कंडमनेशन करके उसका ऑक्सीजन करेंगे। कोरोना योद्धाओं के रूप में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों द्वारा अपनी हड़ताल में प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए शासन व मुख्यमंत्री से प्राप्त प्रशंसा पत्रों व अन्य पुरस्कारों प्रमाण पत्रों को पुनः मुख्यमंत्री जी को लौटाते हुए संदेश दिया कि एक तरफ तो शासन संविदा रूपी दमनकारी नीति लागू कर न्यूनतम वेतन देकर कर्मचारियों का शोषण करती है, और दूसरी तरफ उनके कार्यों की प्रशंसा करती है। जब हमारी नियुक्तियां नियमित कर्मचारी की भांति ही नियमानुसार भर्ती परीक्षा लेकर विभिन्न चरणों की एंट्रेंस एग्जाम लेकर की गई है, हमारी भर्ती हेतु नियमानुसार योग्यता के आधार पर भर्ती की गई है, तो शासन हमें नियमित कर्मचारी की समान सुविधाएं एवं वेतन देने से पीछे क्यों हट रहा है? हम संविदा कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया है, ऐसे प्रशंसा पत्रों एवं प्रशस्ति पत्रों को मुख्यमंत्री को लौटाकर ये संदेश दे रहे हैं कि हमें मात्र कागज का टुकड़ा देकर बहलाया नहीं जाए, हमें वास्तविक रूप में हमारे अधिकारों की पूर्ति की जाए व नियमितीकरण किया जाए। कर्मचारियों ने PPE किट पहनकर प्रदर्शन किया। अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अरे चक्का जाम, चक्का जाम, चक्का जाम, चक्का जाम, हम कर देंगे काम बंद, काम बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, लो, हम सब एक हैं। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अरे आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट। जिलाध्यक्ष डॉक्टर तरुण गर्ग ने बताया, जी जैसे आप सभी जानते हैं कि आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है, और आज हम जो भी मामा ने हमें कोरोना शासनकाल के दौरान अच्छी सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र दिए थे, आज हम उन्हीं सभी को लौटा रहे हैं। क्योंकि इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि आप सभी संविदा साथियों ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए हम आपको बधाई के पात्र और प्रशस्ति पत्र देते हैं, मगर आज उन्हीं संविदा साथियों की मांगों की कोई सुनवाई नहीं है, सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सेकंड चीज़ वो बोल रहे हैं कि भैया आपने पूरे कोरोना से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर एक तरफ उनके अधिकारी ये बोलते हैं कि आपके काम बंद होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यदि फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर कोरोना से मुक्त कैसे करा इन संविदा साथियों ने? इसलिए अगर वो हमारी सूद नहीं ले रहे तो इन प्रशस्ति पत्र की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ये सम्मान उन्हें वापस लौटा रहे हैं। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आगे हमारी डिग्रियों को भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हम उन्हें भी लौटा देंगे। जब वो इन डिग्रियों की कोई वैल्यू कर ही नहीं रहे तो ये डिग्री हमारे किस काम की है? तो इसलिए हम उन्हें इन लिफाफों में भर के मुख्यमंत्री महोदय को पुनः वापस कर रहे हैं शासन को। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।